हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप भी हमारी टीम के मेंबर्स बन जाइए। तो चलिए, आज का वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स हमारा प्रोग्राम ये टेबल से रिलेटेड, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आज का प्रोग्राम हमारा किससे रिलेटेड होने वाला है फ्रेंड्स? टेबल प्रिंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब हम फॉर लूप की हेल्प से टेबल को कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। जो हमारा टेबल होता है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसको हम प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा किस तरह क्या प्रोग्राम होने वाला है? टेबल प्रिंटिंग का, यूजिंग फॉर लूप, टेबल प्रिंटिंग यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। तो चलिए, अब हम टेबल को प्रिंट करने वाले हैं यूजिंग फॉर लूप। चलिए, तो आपको सबको पता ही है, ठीक है, टेबल क्या होता है। अब हम जल्दी से प्रोग्राम के पास ही चलते हैं और टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। तो ये पिछला जितना भी है इस सबको हटा देते हैं, इसका हमें काम नहीं है। फॉर लूप को रख लेते हैं, ठीक है। और ये प्रिंटफ मैसेज है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाने वाले हैं टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम नॉर्मली जितना भी टेबल्स हम किसी भी नंबर्स का टेबल से याद करते हैं या जो भी है, तो कहां तक करते हैं? 10 तक। तो हम लूप को 1 से लेकर कहां तक चलाने वाले हैं? 10 तक। इतना आप सभी को क्लियर हुआ है, ठीक है। अब देखिए, टेबल हम कैसे याद करते थे पहले। देखिए, यहां पर लिख के बता देता हूं। टेबल हमने अभी तक जितना भी याद किया है, जो भी है, कैसे करते हैं हम उसको लिखते भी कैसे हैं? 2 × 1 इक्वल्स टू 2, 2 1 2, इस तरह से हम टेबल को लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से बनाकर तैयार करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल वे में बना लेते हैं, फिर हम उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, अब टेबल को प्रिंट करना है फ्रेंड्स, तो आप सभी को ये समझ में आता है कि 1 से लेकर 10 तक अभी ऊपर से क्या आने वाले हैं? हमारे पास में नंबर आने वाले हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक क्या आने वाले हैं? नंबर आने वाले हैं। अब सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर एक प्रिंटफ लगा दो ना, नंबर आ रहे हैं एक एक करके। अब आपको जिस भी नंबर का टेबल बनाना है, तो उसमें आप प्रिंटफ लगा दो। यहाँ पर लिखिए %d/n और कोमा करके। अब देखिए, आई से एक एक करके नंबर आ रहा है, लेकिन हमें नंबर प्रिंट नहीं करना है, हमें टेबल प्रिंट करना है। तो आप 1 से 10 तक जो नंबर आ रहे हैं, देखिए अभी क्या होने वाला है, नंबर आएंगे 1 से लेकर 10 तक। क्या आ रहा है? 1 से लेकर 10 तक नंबर आ रहा है। अब हमें इन नंबर्स में क्या करना है पता है? जिसका भी टेबल बनाना है ना, उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। सिंपल सा, हमें 2 का टेबल बनाना है, आप मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो। तो देखिए क्या होने वाला है, 2 का टेबल आ गया। देखिए कितना सिंपल है टेबल प्रिंटिंग का प्रोग्राम। क्या किया हमने? आई प्रिंट हो रहा था तो 1 से 10 तक नंबर आ रहे थे, हमें 2 का टेबल चाहिए था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो देखिए सब सारे नंबर्स में क्या हो गया? 2 का मल्टीप्लाई। हमें 5 का टेबल चाहिए, आप मल्टीप्लाई बाय यहाँ 5 लिख दीजिए। देखिए 5 का टेबल आ चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें इस तरह से प्रोग्राम बनाकर तैयार करना है जिसमें हमें इस तरह का आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए जल्द से जल्द बनाकर तैयार करते हैं। ओके, हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के पास में। कुछ चेंजेस हो चुके हैं इसमें, ओके, सॉरी। अब देखिएगा, अब हमें वहां पर शो करना है हम जिसका भी टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले हम 5 का बना रहे हैं ना, तो चलिए हम मैन्युअली यहाँ पर 5 लिखने वाले हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाने वाले हैं। अब 5 में, अब हमें ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है? आई को, ठीक है। तो चलिए, आई कैसे यहाँ पर प्रिंट होगा? आई थिंक देखिए इस तरह से, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। इसको यहाँ पर क्लोज करिए, ओके, इसको यहाँ पर क्लोज करिए। यहाँ पर कोमा लगाकर आप लिखिए आई, ठीक है। तो आई कहां पर जाने वाला है? यहां पर %d पर, ठीक है। आई %d पर जाने वाला है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आने वाला है, फिर इक्वल्स टू लगा दीजिए। इक्वल्स टू लगाने के बाद में आपको क्या प्रिंट करना है? ये तो वापस से आप एक %d लगाइए और स्लैश है। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से मैंने इसको बनाकर तैयार किया। अब जल्दी से देखते हैं कि हमारा आउटपुट में वैसा का वैसा दिख रहा है या नहीं, ठीक है। Ctrl F9, देखिए फ्रेंड्स, वाओ, ठीक है, बहुत अच्छे से शो हो चुका है, ठीक है। मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, अभी आपके सामने बनाने का ट्राई किया। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से हम टेबल प्रिंट करते थे, लिखते थे, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, इस तरह से देखिए कितने अच्छे से हमने मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये सब मैंने क्या लिखा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए हमें 5 का टेबल था, इसलिए हमने यहाँ पर 5 लिखा है। मल्टीप्लीकेशन का साइन हमें चाहिए था, इसलिए ये लगाया है। अब देखिए यहाँ पर %d, यहाँ पर %d, ऐसा कैसे कर दिया भैया आपने? तो देखिए ऐसा इसलिए किया है कि इस आई के पास में क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 1 से लेकर 10 तक के डिजिट्स आ रहे हैं। इस आई के पास में क्या आ रहा है? 1 से लेकर 10 तक के डिजिट्स। तो इस आई को कैच करने के लिए, मतलब इस आई को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ क्या लगाया है? एक %d। तो आई के पास जो 1 से 10 तक नंबर आ रहा है ना, देखिए ये जो बीच में नंबर दिख रहा है ना, 1 से लेकर 10 तक एकदम सीरीज में, रो में, कॉलम में दिख रहा है ना 1 से 10 तक। ये कहां से आ रहा है फ्रेंड्स? इस आई से आ रहा है 1 से 10 तक। जो बीच में दिख रहा है ना मल्टीप्लीकेशन के बाद में यहाँ पर,
ये कहां से आ रहा है? इस आई से। तो इसको हमने कहां पर ले लिया? इस परसेंटाइल डी में। फिर हमने यहाँ पर इक्वल लगाया है और यहाँ पर परसेंटाइल डी वापस क्यों लिखा है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो मल्टीप्लीकेशन हो गया, जो आउटपुट आ रहा है वो कहां पर आएगा? इस परसेंटाइल डी की जगह पर। आया आपको समझ में? देखिए किस तरह से आउटपुट जनरेट हो रहा है। देखिए 5 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई इस परसेंटाइल डी की जगह क्या आ रहा है? ये आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1। तो 1 आ रहा है, फिर इक्वल्स टू, और 1 का जब 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है वो कहां पर आ रहा है? इस परसेंटाइल डी पर। ठीक है, इस आई के लिए यहां पर परसेंटाइल डी है और इस आई इंटू 5 के लिए यहां पर परसेंटाइल डी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया? यहाँ पर 5 का टेबल प्रिंट कर दिया। अब चलिए, हमें 5 का नहीं चाहिए, हमें तो जिसका नहीं आता उसका चाहिए। समझ लीजिए, हमें चाहिए 27 का चाहिए। काय का टेबल चाहिए? 27 का। तो आप सिंपली यहां पर भी 27 लिख दीजिए। अब देखिए आपके सामने 27 का टेबल आ चुका है। दिख रहा है फ्रेंड्स? तो आप इस तरह से किसी भी नंबर्स का टेबल जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब परसेंटाइल डी के साथ में आप चाहे तो, अगर स्पेस आपको ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर परसेंटाइल टी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, स्लैश टी का। गलती से मैंने परसेंटाइल टी बोल दिया, स्लैश टी का। स्लैश एन तो हो ही रहा है, उसके बाद में स्लैश टी भी हो जाए उसके पहले। ठीक है, परसेंटाइल डी और स्लैश टी। देखिए अब फ्रेंड्स, अब क्या आउटपुट आएगा? देखिए, अब यहाँ पर इक्वल के बाद में चाहिए ना हमें, तो ओके, हम यहाँ पर एक और स्लैश टी का यूज कर लेते हैं, नॉट एन इश्यू। देखिए कंट्रोल F9। देखिए फ्रेंड्स, आ नहीं रहा क्या? स्पेस जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अगर आपको टेबल और अच्छे से दिखाना है तो। ठीक है, बाकी हमारा नॉर्मली इस तरह से आउटपुट आ ही रहा है। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। टेबल प्रिंटिंग हमने किस तरह से फॉर लूप की हेल्प से किया वही हम देखने वाले थे और हमने बनाकर तैयार किया है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।